हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. AC is diagonal. Show that SR parallel to AC and SR half of AC. फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है PQ is equal to SR और थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है PQRS is a parallelogram। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है ABCD, ठीक है। PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक हमें ट्राइंगल चाहिए होता है और मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल भी है और मिड पॉइंट्स भी हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले ट्राइंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। प्रूफ देखो इसका, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल का नाम हम लिखते हैं पहले कि कौन से ट्राइंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं। ये देखो मैं यहाँ ट्राइंगल बना लेती हूँ, जिस ट्राइंगल में मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा रही हूँ ABC, और ये PQ जो है वो उसकी क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम लगा रही हूँ, तो मैंने ट्राइंगल अलग से बना दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे P is the midpoint of AB। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, या BA भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। Q is the midpoint of BC या फिर CB, ठीक है। चलो BC लिख देते हैं हम यहाँ, ऊपर भी हम BA कर देते हैं इसको, क्योंकि B हमारा ट्राइंगल का जो है वो वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको BA लिख देते हैं, ठीक है। तो P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC। तो therefore by midpoint theorem जो PQ होगा वो हमारा पैरेलल टू AC होगा और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट होता है। तो जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने P और Q को ज्वाइन किया, तो जो PQ लाइन होगी वो हमारी AC के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं, ट्राइंगल ADC में। अब हम ADC ट्राइंगल में लगाते हैं, तो ADC ट्राइंगल में यहाँ बना लेती हूँ। ये हो गया D हमारा, ये A और ये C, ADC ट्राइंगल। इसमें हमारे जो हैं S और R मिड पॉइंट्स हैं। S जो है वो AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो हमारा DC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम लगा रहे हैं इन ट्राइंगल ADC में, ठीक है। S इज द मिड पॉइंट पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा लिख देते हैं इसको। S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, ठीक है। S जो है वो DA का मिड पॉइंट है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। S जो है वो हमारा DA का मिड पॉइंट है, R हमारा DC का मिड पॉइंट है, तो SR जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। ये हमने सेकेंड ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है, ABC में और ADC में, ठीक है। अब हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो 1 में हमारा PQ पैरेलल टू AC है, 2 में हमारा SR पैरेलल टू AC है। तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, PQ पैरेलल टू SR आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है और SR जो है वो हाफ ऑफ AC है। तो यानी कि PQ और SR दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा PQ इज इक्वल टू SR आ गया, PQ इज इक्वल टू SR आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है, जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। अब फर्स्ट पार्ट में हमें SR पैरेलल टू
AC प्रूफ करना था, सॉरी, और SR हाफ ऑफ AC करना था, तो वो तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में कर दिया है, क्योंकि हमसे पहला पार्ट यही पूछा गया था। तो हमें ट्राइंगल ADC में मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये फर्स्ट पार्ट आ गया है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है PQ इज इक्वल टू SR। तो PQ इज इक्वल टू SR बताने के लिए हमें ट्राइंगल ABC में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगानी थी, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर लगाई है इक्वेशन नंबर 1 में। उसके बाद थर्ड पार्ट पे इन्होंने पूछा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो हमें दोनों ही ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगानी थी, ABC में भी लगानी थी और ADC में भी लगानी थी। तो दोनों से मिड पॉइंट लगा के, दोनों में मिड पॉइंट लगाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आया है कि PQ पैरेलल टू SR हो गया हमारा, और PQ इज इक्वल टू SR हो गया। तो यानी कि PQRS जो है वो हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे एक ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया है, इसका वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल अगर हो जाता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। ये थ्योरम मैंने प्रूफ करी है, मिड पॉइंट थ्योरम। जिस वीडियो में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ किया है, उसी वीडियो में मैंने इस थ्योरम का भी प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर PQRS is a parallelogram because one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are equal and parallel, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो तीनों पार्ट इसमें हमारे हो गए हैं। SR पैरेलल टू AC आ गया, SR हाफ ऑफ AC आ गया, और PQ इज इक्वल टू SR भी आ गया हमारा, और PQRS को हमने पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया है। तो ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके किया है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी वहीं अप्लाई होती है जहाँ हमारे पास ट्राइंगल होता है और मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। यहाँ पे हमें ABCD जो है वो रोम्बस दिया हुआ है, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। PQRS इसमें भी हमें क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, और हमें PQRS को रेक्टेंगल बताना है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, MCQs में भी आता है कि अगर हम रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, उस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होता है। तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है रेक्टेंगल। यानी कि रोम्बस के चारों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनती है, जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो रेक्टेंगल होता है। ऐसे इसका कन्वर्स भी है, अगर हम रेक्टेंगल के चारों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो हमारा रोम्बस बनता है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ABCD रोम्बस दे रखा है। तो रोम्बस भी हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें हमें ABCD को रेक्टेंगल बताना है। तो हम रेक्टेंगल बताने से पहले इसको पैरेललोग्राम बताएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल भी हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 2 ट्राइंगल्स में पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाने वाले हैं यहाँ। तो इसका सोल्यूशन देखो, हम लगा रहे हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD। यहाँ पे ऊपर देखो फिगर में, या मैं साइड में बना लेती हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल ABD। अगर तुम्हें फिगर में एकदम से समझ नहीं आता है, तो जिस ट्राइंगल में तुम मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हो, उस ट्राइंगल को अलग बना सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABD बना दिया मैंने, और PQ जो है वो मेरे मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सॉरी PQ नहीं, PS है यहाँ पे, S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ABD ट्राइंगल में यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा रही हूँ। तो इन ट्राइंगल ABD P is the midpoint, P is the midpoint of AB, S is the midpoint of AD. तो therefore by midpoint theorem, यहाँ पे तुम्हें पूरा नाम लिखना पड़ेगा इसका, midpoint theorem का, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना। by midpoint theorem PS parallel to BD and PS is equal to half of BD,
ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने एक ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी है और एक हमारा ये रिजल्ट आ गया है। तो पी एस जो है वो बी डी के पैरेलल आ गई है और पी एस बी डी के हाफ के इक्वल आ गई है। ऐसे ही अब हमें ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है बी डी सी, इसमें लगाएंगे। यहाँ बना लेती हूँ मैं इस ट्राइंगल को बी डी सी। इसमें हमारा बी सी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू और सी डी का मिड पॉइंट है आर। ठीक है, ये तो अब हम लगा रहे हैं इन ट्राइंगल बी सी डी में। ठीक है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। ठीक है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, तो therefore by midpoint theorem, ठीक है, midpoint theorem क्यू आर पैरेलल टू बी डी और क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। दो ट्राइंगल्स में हमने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी है। अब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 क्यू आर पैरेलल टू बी डी है हमारा सेकेंड रिजल्ट में और फर्स्ट रिजल्ट में पी एस पैरेलल टू बी डी है। तो देयरफॉर क्यू आर पैरेलल टू पी एस आ जाएगा। अब पी एस हाफ ऑफ बी डी है फर्स्ट रिजल्ट में और क्यू आर हाफ ऑफ बी डी है सेकेंड रिजल्ट में। तो यानी कि क्यू आर और पी एस दोनों ही हाफ ऑफ बी डी के इक्वल हैं। तो इसका मतलब पी एस और क्यू आर हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो हमारा पी एस इक्वल टू क्यू आर आ गया और पी एस पैरेलल टू क्यू आर आ गया। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम because one pair of opposite sides are equal and parallel। वन पेयर ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल एंड पैरेलल है। तो यानी कि ये जो पी एस है हमारा ये इसके पैरेलल भी आ गया और इक्वल भी आ गया। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें इसको रेक्टेंगल बताना है। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ कर दिया इसको। अब हमें क्या करना है, इसका एक एंगल 90 डिग्री बताना है। कोई भी एंगल बता सकते हो, एंगल पी को 90 बता सकते हो, एंगल एस को 90 बता सकते हो, क्यू को 90 बताओ या फिर आर को 90 बताओ। तो इसके लिए हमें जो है ए सी डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए सी डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से फिगर बना लेती हूँ। ये रोम्बस बनाना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फिगर है वो ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, और ये मैं बी डी को ज्वाइन कर दिया, ये ए सी को ज्वाइन कर दिया और पी क्यू आर एस हमारे क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। पी क्यू आर एस। तो देखो ये जो फिगर है इसमें हमें पता लगा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब चारों एंगल 90 होंगे जो ओ पे बने हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही एंगल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ना ये जो मैं फिगर यहाँ पे शेड कर रही हूँ इसको मुझे पैरेललोग्राम बताना है, इस फिगर को,
क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा एंगल AOB 90 है तो एंगल PB हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अब इसके लिए देखो यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं फिगर को, जो छोटी सी फिगर बनी है मेरी, इसको मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, इसको मैं इस पॉइंट को लिख रही हूँ यहाँ पे मैं M, ये जो पॉइंट है M, और ये जो पॉइंट है इधर मैंने इसको नाम दे दिया N, ठीक है। यानी कि जो छोटी सी फिगर है इसको मैं यहाँ साइड में बना लेती हूँ, ये जो फिगर बना रहे हैं यहाँ पे PMON, ठीक है, ये वाली जो फिगर बनाई है मैंने, जो छोटा सा यहाँ पे, इसको भी मैंने यहाँ पे शेड कर दिया है, ठीक है। तो देखो अभी हमने प्रूफ किया है PS पैरेलल टू BD, प्रूव्ड अबव बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो PS पूरा जो है वो BD के पैरेलल है, तो देयरफॉर PM पैरेलल टू NO, ठीक है, क्योंकि जो PM है वो PS का पार्ट है और जो NO है हमारा वो BD का पार्ट है। तो अगर पूरी PS BD के पैरेलल होगी तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। यानी कि हमारा PM जो है वो पैरेलल टू NO आ गया है, ठीक। अब सिमिलरली PQ पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने PS को BD के पैरेलल प्रूफ किया है मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, ऐसी अगर हम ट्राइंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो PQ जो है वो AC के पैरेलल आ जाएगा। अब जब पूरा PQ जो है वो AC के पैरेलल होगा तो जो PN होगा हमारा, PN पैरेलल टू MO आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर PN पैरेलल टू MO, ठीक है। यानी कि ये जो फिगर है हमारी, पहले हमने PM को NO के पैरेलल बताया, अब हम PN को MO के पैरेलल बता रहे हैं। तो ये जो छोटा सा हमारा है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, जो मैंने ये रेड कलर से यहाँ पे मार्क करी है। तो ये पैरेलल लाइंस आ गई, अपोजिट लाइंस हमारी क्या आ गई हैं, पैरेलल आ गई हैं। तो देयरफॉर PMON is a parallelogram, ठीक है, because opposite sides are parallel, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल आ जाती हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यानी कि जो छोटा सा हमने फिगर बनाई है यहाँ पे PMON, ये हमारी क्या बन गई, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड हमारी इसकी क्या आ गई है, पैरेलल आ गई हैं। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल MPN, ठीक है। ये जो हमारा एंगल है, AOB लिखो या MON लिखो, एक ही बात है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल MON, एक ही बात है, ठीक है। तो ये एंगल जो है हमारा किसके इक्वल हो गया, MPN के इक्वल हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा एंगल MPN 90 डिग्री आ गया। अब हमने PQRS को पहले ही पैरेललोग्राम प्रूफ किया था और एक एंगल हमारा 90 डिग्री भी आ गया था। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूफ किया है। और एंगल QPS इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल QPS 90, यानी कि NPM या MPN, ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको हम QPS भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो QPS हमारा 90 डिग्री आ गया, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया और एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। एंगल QPS, ये पूरा एंगल 90 डिग्री आ गया हमारा। तो देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, बिकॉज rectangle is a parallelogram in which one angle is
वन एंगल इज 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है ये कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने पहले इस फिगर को PQRS को मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से पैरेललोग्राम बताया और फिर उसके बाद हमने इसका एक एंगल 90 डिग्री बता दिया और तो हमारा PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमेशा क्या बनता है, रेक्टेंगल। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने बोला है कि ABCD जो है वो रेक्टेंगल है, जैसे कि मैंने बताया था कन्वर्स है ये क्वेश्चन 2 का। यहाँ पे ABCD हमें रेक्टेंगल दे रखा है और PQRS मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और PQRS को क्या बताना है, रोम्बस बताना है। तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से रोम्बस बनता है। तो इसमें भी हम पहले रोम्बस को पैरेललोग्राम बताएंगे क्योंकि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो पहले हम इसको पैरेललोग्राम बताते हैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं इन ट्राइंगल ADC में हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ अलग से नहीं बना रही हूँ ट्राइंगल क्योंकि हमने पहले 2 क्वेश्चंस में बना दिया है, तो अब तुम्हें थोड़ा पता लग गया होगा। तो ADC ट्राइंगल है। यहाँ पे S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC। ठीक है, तो ADC ट्राइंगल में लगा रहे हैं। तो therefore by midpoint theorem SR parallel to AC और SR is equal to half of AC। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है मिड पॉइंट थ्योरम लगा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल रहे हैं। ठीक है, अब लगा रहे हैं हम इन ट्राइंगल ABC में P is the midpoint of BA, Q is the midpoint of BC। ठीक है, तो therefore by midpoint theorem PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। 2 ट्राइंगल्स में हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी है। ठीक है, तो therefore from 1 and 2 क्या रिजल्ट आएगा हमारा, PQ parallel to SR and PQ is equal to SR। यानी कि जो हमारा ये PQ है, PQ जो है वो इक्वल टू SR आ गया और पैरेलल टू SR आ गया। therefore PQRS क्या बन गया हमारा, पैरेललोग्राम। therefore PQRS is a parallelogram because one pair of opposite sides are equal and पैरेलल। ठीक है, बिल्कुल सेम। हमने तीनों क्वेश्चंस में सेम काम किया है पैरेललोग्राम बताने के लिए। तो PQRS हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब इसको रोम्बस बताने के लिए इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेंगी और एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए हमें इसके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। 2 ट्राइंगल ये ले लेते हैं हम, एक जैसे मैं जिसको शेड कर रही हूँ ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम। ठीक है, और इधर से ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ कर लेते हैं हम, या नीचे कर लेते हैं, मैं ट्राइंगल नीचे बना लेती हूँ SAP और QBP ट्राइंगल SAP और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं QBP। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AD इज इक्वल टू BC है। AD जो है वो BC के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल लिख लो या पैरेललोग्राम लिख लो। AD इज इक्वल टू BC
AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल लिख लो या पैरेललोग्राम लिख लो, क्योंकि रेक्टेंगल भी हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो AD इज इक्वल टू BC है, तो देयरफॉर उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि P और Q, S और Q जो है वो हमें क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स, बिकॉज S एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। तो हाफ ऑफ AD को हम लिखेंगे, और हाफ ऑफ AD को लिखेंगे हम AS, और हाफ ऑफ BC को लिखेंगे हम BQ। देखो यहाँ पे फिगर में देख लो, ये पूरा AD हमारा BC के इक्वल है, तो AD के हाफ को लिख दिया हमने AS, ठीक है, और BC के हाफ को लिख दिया हमने BQ। ठीक, तो अब हम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। Therefore, in triangle SAP and ट्राइंगल QBP, ये दोनों ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मैंने यहाँ बना दिए हैं दोनों ट्राइंगल। तो इसमें हमारा एक AS इज इक्वल टू BQ आ जाएगा, प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया है, यहाँ प्रूव किया है, देखो यहाँ प्रूव किया है। उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ऑल एंगल्स of a rectangle are 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद AP इज इक्वल टू BP, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P हमें मिड पॉइंट दे रखा है, Q R S सब हमें क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स। तो यानी कि AS इज इक्वल टू BQ हो गया, प्रूव्ड अबव। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री हो गया, और AP इज इक्वल टू BP हो गया। तो ये हमारा बाय SAS ट्राइंगल SAP और कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBP। ठीक है, तो ये हमारा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर बाय CPCT से हमारा आ गया SP इज इक्वल टू PQ। ठीक है, SP इज इक्वल टू PQ आ गया, SP इज इक्वल टू PQ, यानी कि एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई हैं। अब यहाँ फिगर में देख लेते हैं ऊपर, जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो हमारा जो SP था ये, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से कर देती हूँ, ये जो SP था हमारा वो PQ के इक्वल आ गया, यानी कि जो PQ है वो हमारा SP के इक्वल आ गया। एडजेसेंट साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई, और अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, तो इसलिए चारों साइड क्या हो गई हमारी, ये इक्वल आ गई। तो देयरफॉर PQRS क्या हो गया हमारा, रोम्बस। SP इज इक्वल टू PQ एंड PQRS इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है इसको। ठीक है, तो देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस बताने के लिए हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया और एडजेसेंट साइड इक्वल, बिकॉज रोम्बस is a parallelogram in which adjacent sides are equal। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है हमारा, पैरेललोग्राम होता है in which adjacent sides are equal। ठीक है, तो हमने इसमें भी पहले क्या किया, अपने क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ किया, और उसके बाद फिर हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी, तो ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, या स्क्वायर भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए, तो हमें उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।